Myself Rajkumar Singh. Welcome to NBGI Group. Today, class 12C सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन, और आज का टॉपिक है कॉपिंग बाय हैंड। इससे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ कॉपिंग बताया था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं कॉपी करने के, नकल करने के, प्रतिलिपि लेने की विधियां बताई थी। उन्हीं में से पहली विधि है कॉपिंग बाय हैंड। तो इसमें प्रिकॉशन होना चाहिए। प्रिकॉशन कॉपिंग बाय हैंड में ये होना चाहिए कि इस पत्र को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि मूल पत्र में जो भी बातें हैं उनमें से कोई बात छूट न जाए। मेरिट ऑफ कॉपिंग बाय हैंड, हाथ से प्रतिलिपि लेने की क्या लाभ हैं? तो फर्स्ट, इजी मेथड। इट इज वेरी इजी मेथड। एनी पर्सन कैन डू इट। कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। बहुत इजी मेथड होता है ये। इनएक्सपेंसिव मेथड, ये खर्चीला भी नहीं होता, मितव्ययी विधि होती है। हाथ से प्रतिलिपि देने में कोई खर्च नहीं आता। एक पेपर की जरूरत होती है और दोबारा वही मूल पत्र की सारी बातें, सूचनाएं उसमें लिख करके उसी की एक नकल तैयार कर ली जाती है। यूज, इसका प्रयोग बहुत आसान होता है। कम पढ़ा लिखा जो व्यापारी होता है वह भी इस प्रकार की नकल तैयार कर सकता है। मूल पत्र की तरह ही दूसरा पत्र लिख करके उसकी नकल को तैयार किया जा सकता है। सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत ही सुटेबल होता है, बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे व्यापारियों को कम खर्च में नकल तैयार करने में आसानी होती है और वो इसी को सबसे ज़्यादा सुटेबल मानते हैं कि एक पत्र वो लिखते हैं, मूल पत्र उसको भेज देते हैं, दूसरा खुद दोबारा हाथ से लिख करके उसको तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरिट्स मतलब लाभ आपको मालूम हुआ। उसके बाद डिमेरिट्स ऑफ कॉपिंग बाय हैंड, हाथ से प्रतिलिपि देने की क्या क्या दोष होते हैं? तो पहला है मोर टाइम एंड लेबर। हाथ से प्रतिलिपि लेना, हाथ से कॉपी करना, वो ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है, परिश्रम अधिक लगता है और साथ साथ समय भी अधिक लगता है। तो हाथ से प्रतिलिपि लेने का पहला दोष है समय अधिक लगता है, परिश्रम अधिक लगता है। सेकंड जो डिमेरिट है, फियर ऑफ मिसिंग, किसी न किसी शब्द के छूट जाने का डर रहता है। मूल पत्र में जो भी सूचनाएं होती हैं उनको नकल उसकी तैयार करने में, उसी की दूसरी नकल तैयार करने में इस बात का डर रहता है कि कोई न कोई शब्द छूट जाने का डर रहता है। प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज कॉपी, ये कभी मूल पत्र खो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरी सूचना, दूसरे तरीके की नकल तैयार करने का भी डर रहता है, फाइल में सबमिट करने का डर रहता है। अगला जो डिमेरिट है, जो दोष है, वो पुअर राइटिंग। यदि लेखक की, लिखने वाले की राइटिंग गंदी होती है, पुअर होती है, तो ऐसे में उसकी जो नकल ली जाती है वो अच्छी नहीं आती है। और अगला जो दोष है, अनसर्टिफाइड, ये अनसर्टिफाइड होता है। ये न्यायालय में हाथ से ली गई नकल, तैयार की गई नकल न्यायालय में मान्य नहीं होती, ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है। अनसुटेबल फॉर बिग ट्रेडर्स, और बिग ट्रेडर्स जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके लिए हाथ से जो नकल तैयार की जाती है वो अनसुटेबल होती है, अनुपयुक्त होती है, उनके लिए वो उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। तो टुडे आज हम जान सके कि कॉपिंग ऑफ हैंड का क्या मेरिट और डिमेरिट है, हाथ से प्रतिलिपि लेने का क्या मतलब हुआ और उसके क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या लाभ और क्या दोष हैं। इसको जानने, इसको सुनिए, समझिए और उसको तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।